हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? हमेशा की तरह मस्त और जबरदस्त। वेरी गुड बच्चों। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है और साइंस के हमारे जो बचे हुए टॉपिक है अब हम उनको कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो साइंस का एक और टॉपिक है जिससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसका नाम है पॉलीमर्स। और पॉलीमर्स में पर्टिकुलरली फाइबर से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा हमारा फाइबर्स। फाइबर्स का मतलब क्या होता है? फाइबर्स का मतलब होता है धागे। क्या होते हैं बेटा? जो धागे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? फाइबर्स होते हैं। ठीक है, और उनसे धागों से क्या बनाते हैं? धागों से बनाते हैं हम कपड़े। क्या बनाते हैं? कपड़े। ठीक है, अब ये जो फाइबर्स है ये कितने टाइप के होते हैं? ठीक है, अब अच्छा जरूरी नहीं है कपड़े ही बनाए, बहुत सारी चीजें हैं जो थ्रेड से बनती है ना, धागों से बनती है। क्लियर है? तो टाइप्स ऑफ फाइबर्स। फाइबर्स हमारे कितने टाइप के होते हैं? फाइबर्स हमारे दो टाइप के होते हैं, सिंथेटिक एंड नेचुरल। ठीक है, नेचुरल कौन से होते हैं? ऐसे फाइबर्स जो किससे? नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं। नेचुरल सोर्सेज मतलब लाइक प्लांट्स हो गए हमारे, एनिमल्स हो गए, है ना। जैसे प्लांट से हमारे पास मिलते हैं, क्या मिलता है भाई? कॉटन मिलता है। और क्या मिलता है? एनिमल से क्या मिलता है? एनिमल से जैसे वूल मिलती है हमें। ठीक है, तो ये जो है ये हम इनको बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स। क्या बोलते हैं? नेचुरल फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स कौन से होते हैं? सिंथेटिक का वर्ड का मतलब होता है केमिकली, जिसमें केमिकल हो। ठीक है, तो केमिकल मिक्स हो जिस फाइबर के अंदर, या प्योरली केमिकल हो, है ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ हमने नेचुरल ले लिया और उसके अंदर क्या ऐड कर दिया? थोड़ा सा हमने केमिकल ऐड कर दिया, तब वो नेचुरल और जो केमिकल का जो कॉम्बिनेशन है ना, उसको बोलते हैं हम सेमी सिंथेटिक। क्या बोलते हैं उसको? सेमी सिंथेटिक। और जिसमें से प्योरली केमिकल हो उसको बोलते हैं हम सिंथेटिक। क्या बोलते हैं उसको? सिंथेटिक। तो सिंथेटिक फाइबर आर मैन मेड फाइबर्स। ठीक है, और ये केमिकल से बनते हैं, इसलिए इसको सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। और सेमी सिंथेटिक क्या होता है? अभी बताया था मैंने आपको। सेमी सिंथेटिक का मतलब, सेमी मतलब आधा। सेमी, जैसे सेमी सिंथेटिक क्या होता है? जैसे फाइनल होता है एक, तो एक होता है सेमीफाइनल मैच। तो सेमी सिंथेटिक, ऐसे ही सेमी सिंथेटिक मतलब आधा सिंथेटिक आधा नेचुरल। ठीक है, तो उसको सेमी सिंथेटिक बोलते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर इन लेंथ। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होंगे? वो मोर इन लेंथ होते हैं। मतलब जो फाइबर्स है, देखो नेचुरल की कमी है। क्या दिक्कत है नेचुरल में? कि वो ज्यादा टेंसाइल नहीं होते, ज्यादा मजबूत नहीं होते, टूट जाते हैं। तो उनकी जो स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए बाद में सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक फाइबर्स बने। क्लियर है बेटा? पर एक दिक्कत है सेमी सिंथेटिक फाइबर्स के साथ, कि ये क्या होते हैं बेटा, एक तो ये कैचेस फायर इजीली, बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कॉटन का कपड़ा इतनी जल्दी आग नहीं पकड़ता, लेकिन जो पॉलिएस्टर है ना, वो जल्दी आग पकड़ लेता है। ठीक है, सो दीज आर पुअर एब्जॉर्बेंट। दूसरा, एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। मतलब अगर स्वेटिंग आ रही है, पसीना आ रहा है, तो आपके पसीने को सोखेंगे नहीं। तभी तो बोलते हैं कि गर्मियों के अंदर हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए? हमें कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है बेटा? ओके, तो ये हमारे दो टाइप के फाइबर्स हुए, नेचुरल और सिंथेटिक। अगर और आगे अंदर डीप जाए तो एक और हो सकता है जिसका नाम है हमारा सेमी सिंथेटिक। और सेमी सिंथेटिक का मतलब जिसके अंदर दोनों चीजें मिक्स हो। नेचुरल के अंदर कोई केमिकल डाल के उसकी स्ट्रेंथ को और इंक्रीज किया जाए, उसको उसकी ताकत को और बढ़ाया जाए, तो वो बन जाएगा सेमी सिंथेटिक। ठीक है, तो पढ़ेंगे अभी वन बाय वन। ओके, तो सबसे पहले अब आता है हमारे पास मोनोमर और पॉलीमर का मतलब क्या होता है। देखो मोनोमर वर्ड जो है, मोनो का मतलब होता है बेटा सिंगल, और मर का मतलब होता है, मर का मतलब मरना नहीं होता, मर का मतलब होता है मॉलिक्यूल। क्या होता है बेटा? मॉलिक्यूल। ठीक है, तो जिसमें एक सिंगल मॉलिक्यूल हो उसको बोलते हैं हम क्या? मोनोमर। क्या बोलते हैं उसको? मोनोमर। ठीक है, और जिसके अंदर अगर हम मोनोमर, एक मोनोमर को ऐड करेंगे किसके साथ? एक और मोनोमर के साथ, फिर एक और मोनोमर के साथ, तो ये बन जाएगा हमारे पास पॉलीमर। क्या बन जाएगा? पॉलीमर। अगर हम n टाइम्स ऐड करेंगे इसको, तो ये बन जाएगा बेटा पॉलीमर। ठीक है, मोनोमर 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 ऐड करते जाओ तो क्या बन जाएगा? पॉलीमर। जैसे एग्जांपल, जैसे इथीन है। इथीन क्या होती है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये केमिकल है, ये इथीन। और इथीन को हम अगर ऐड करते जाएं बेटा n टाइम्स, मतलब n मतलब मल्टीपल टाइम्स, तो ये बन जाएगा पॉलीथीन। क्या बन जाएगा? पॉलीथीन। जी हाँ, वही पॉलीथीन होती है जो हम यूज करते हैं। ठीक है, तो पॉलीथीन बनती है इथीन से। पॉली वर्ड का मतलब होता है मैनी, बहुत ज्यादा। ठीक है,
क्लियर है बेटा, समझ गए? तो इसको बोलते हैं पॉलीमर, जब हमारे बहुत सारे मोनोमर ऐड होते चले जाएंगे, ठीक है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? पॉलीमराइजेशन, ठीक है। अब पॉलीमर दो टाइप के हो सकते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब जब हम नेचुरल मोनोमर को ऐड करते चले जाएं तो उसको क्या बोलते हैं हम? नेचुरल मोनोमर बोलेंगे। जैसे अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड को ऐड करते जाओ तो क्या बनेगा? एक टाइम में प्रोटीन बनेगा। क्लियर है बेटा? अगर इथीन को ऐड करते चले जाओ तो क्या बन जाएगा हमारे पास? एक आर्टिफिशियल या फिर कह सकते हैं सिंथेटिक पॉलीमर बनेगा। समझ के? ओके। तो नेचुरल पॉलीमर आर कॉटन, वूल, सिल्क, ठीक है। ये सब हमें नेचुरल तरीके से मिलते हैं। वूल भी हमें एनिमल से मिलती है। कॉटन इज अ पॉलीमर ग्लूकोज। कॉटन किससे मिलता है बेटा? ग्लूकोज से मिलता है एक तरीके से, ठीक है। ओके। वूल एंड सिलिकन, सिल्क आर मेड ऑफ द पॉलीमर्स ऑफ द अमीनो एसिड। देखो वूल होती है जो, ठीक है, एनिमल के अंदर जो वूल डेवलप होती है, और जो हमें क्या मिलता है? सिल्क मिलता है ना। तो वो सब किससे बनते हैं बेटा? प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। समझ के? एनिमल से आते हैं, पर एनिमल्स के जो थ्रेड निकलते हैं वो क्या होते हैं अल्टीमेटली? अगर हम जाएं तो वो क्या होते हैं बेटा? प्रोटीन्स। प्रोटीन सीक्रेट करते रहते हैं वो, जिससे वो क्या बाद में किसमें? वो फाइबर की टर्म में आ जाते हैं, धागे बन जाते हैं उनके, ठीक है। तो बेसिकली किससे बनते हैं? प्रोटीन से बनते हैं हमारे कौन? वूल एंड सिल्क। इस पॉइंट को याद रखना है क्योंकि आगे क्वेश्चन आएगा इसके। स्पाइडर सिल्क इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फॉर्म। अब देखो स्पाइडर का आपने देखा होगा, मकड़ी का जो जाला होता है ना, वो कितना स्ट्रॉन्ग होता है। वो उसके अंदर कोई मान लो एक मच्छर या बड़े कोई कीट कोई भी होता है, इंसेक्ट गिर जाता है, टूटता नहीं है, वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है वो। समझ के? नेचुरल है। क्लियर है बेटा? तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल पॉलीमर की कैटेगरी में आता है हमारे पास। अब आते हैं पॉलीमर्स कैन बी सिंथेटिक। यस, अभी बताया था मैंने कि पॉलीमर्स जब हम नेचुरल आर्टिफिशियल मोनोमर्स को ऐड करते जाए, सिंथेटिक मोनोमर्स को ऐड करते जाए, जैसे इथीन है, एस्टर है, ठीक है, एस्टर 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 ऐड करोगे तो क्या बनेगा? पॉलिएस्टर बनेगा। क्लियर है बेटा? तो उसको बोलते हैं हम सिंथेटिक, क्या बेटा? सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है हमारे पास, अब सिंथेटिक फाइबर वन बाय वन करते हैं। देखो सिंथेटिक फाइबर इन द ईस्ट हम ईस्ट में आते हैं, ठीक है। ईस्ट, अगर हम ग्लोबल के हिसाब से देखें, ग्लोब के हिसाब से देखें तो हम किस रीजन में लाइक करते हैं बेटा? ईस्ट रीजन में लाइक करते हैं, ठीक है। ये जैसे ग्लोब हो गया, ठीक है। तो ये पोर्शन है जो, ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये साउथ हो गया। तो इंडिया यहां पे है, तो ईस्ट रीजन में, नॉर्थ ईस्ट रीजन में पाया जाता है ना इंडिया, अगर ग्लोबल के हिसाब से देखें तो, ठीक है, ग्लोब के हिसाब से देखें तो। अच्छा, तो इंडिया में इंक्लूडिंग, इंडिया में जो है सबसे पहले क्या यूज किए जाते थे बेटा? कॉटन, वूल, सिल्क। ये हम एज ए फाइबर की तरह यूज करते थे, कपड़े बनाने के लिए यूज करते थे। लेकिन वेस्ट में मतलब जैसे यहां पे अब कुछ कंट्रीज है वेस्ट में, यूरोप हो गई हमारे पास, ठीक है, या मिडिल ईस्ट हो गई यहां पे, ठीक है। यहां पे क्या पाया जाता है? ज्यादातर भेड़े मिलती हैं, एनिमल्स मिलते हैं, जिनसे क्या मिलता है? वूल मिलता है, ठीक है। तो उनसे लेदर बनाया जा सकता है, वूल, फर वगैरह ये चीजें बनाई जा सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो सिंथेटिक फाइबर बना था, जो सिंथेटिक पॉलीमर, वो 1930 में बना था। क्लियर है बेटा? ओके, ठीक। मोस्ट सिंथेटिक फाइबर ऑब्टेन्ड बाय द प्रोटीन। अच्छा, पेट्रोलियम, जो सिंथेटिक फाइबर है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनते हैं, नेचुरल गैस, कोयला, ठीक है, इनके मिक्सअप से बनते हैं हमारे पास, ठीक है। जो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास वन बाय वन, इनको पढ़ना बहुत जरूरी है जो मैं ये करा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले रायोन। तो रायोन जो हमारे पास है, पहला आर्टिफिशियल या सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे बेटा? सेमी, क्योंकि इसके अंदर नेचुरल में कुछ ऐड किया जाता है, केमिकल ऐड किया जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना, रायोन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सेलुलोज। तो सेलुलोज घास जैसा स्ट्रक्चर है जैसे, ठीक है, प्लांट से मिलता है सेलुलोज, आपको पता ही है, ठीक। जब ग्लूकोज ऐड होंगे तो क्या बनेगा? सेलुलोज, ठीक है। थ्रू सेलुलोज इज नेचुरल, दो सेलुलोज इज ए नेचुरल पॉलीमर, इट नीड्स एक्सटेंसिव केमिकल ट्रीटमेंट। तो केमिकल, इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए इसमें केमिकल डाला गया, और केमिकल डालने से इसको बोलते हैं हम रायोन। क्या बोलेंगे बेटा? रायोन बोलेंगे। और रायोन एक सेमी सिंथेटिक है क्योंकि इसके अंदर, नेचुरल के अंदर, सेलुलोज के अंदर बेटा एक केमिकल डाला है, ठीक है। ओके, अगर ये केमिकल डाला तो ये बन जाएगा बेटा रायोन, ठीक है। तो रायोन जो है ये एक सेमी सिंथेटिक फाइबर बोलेंगे हम इसको, ठीक है। इट इज चीपर टू प्रोड्यूस, बहुत सस्ता है ये बनाना, ओके। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, कैसे? सबसे पहले देखो रायोन कैसा होता है? इजीली डाइड। इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, आई थिंक विजिबल टू यू, दिख रहा है ना,
इजीली डाई किया जा सकता है, ठीक है। और क्या है, ड्राइव्ड वेल, आसानी से तह बनाई जा सकती है। लश्यर थोड़ा चमकीला होता है। गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ स्वेट, पसीना भी सोख सकता है, ठीक है। जैसे रायोन से बनने वाली कुछ चीजें हैं, देखो ये जो ये सिलाई मशीन के जो धागे होते हैं ना, वो किससे बनते हैं, रायोन से बनते हैं। ये कपड़ा है, ये भी रायोन से बनता है। कुछ वूल जैसा है, ये भी आइटम है, ये किससे बनता है, रायोन से बनता है। क्लियर है बेटा। तो ये रायोन के यूजेस है हमारे पास, ठीक है। आगे अभी क्वेश्चन करते हैं। देखो दिख रहा है ना, थोड़ा सा क्वालिटी इसकी क्वेश्चन की कम है, तो प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट करें। मैं पढ़ के सुना दूंगा। रेयोन इज है, देखो दो स्टेटमेंट है इसमें। पहली स्टेटमेंट कह रही है S1 कि रेयोन इज ए सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक होता है हमारे पास, बिल्कुल उसके अंदर क्या मिलाया जाता है, हमारे पास कोई केमिकल मिलाया जाता है, ठीक है। ओके, रेयोन इज मेड विदाउट यूजिंग नेचुरल रॉ मटेरियल। नहीं नहीं नहीं, ये गलत हो गया ना हमारे पास। नेचुरल के अंदर क्या मिलाया जाता है, नेचुरल के अंदर मिलाया जाता है सेलुलोज के अंदर एक केमिकल मिलाया जाता है, तब रायोन बनता है। तो ये सेमी सिंथेटिक, पर ये स्टेटमेंट तो कह रही है कि कुछ नहीं मिलाया जाता, वो सिर्फ किससे बनता है, रायोन इज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल, कोई नेचुरल चीज, सारी केमिकल होता है। तो इसका मतलब रायोन, ये स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, गलत हो गई। तो रेयोन इज क्या है बेटा, सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। तो S1 बिल्कुल हमारा क्या होगा, S1 कहां है, S1 सही है, और S2 क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब आता है हमारे पास नेचुरल, सॉरी नाइलॉन। नाइलॉन क्या होता है, नाइलॉन भी एक तरीके से बेटा एक सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। ओके, और ये जो बनाया जाता है केमिकल से बनाया जाता है, ठीक है। ये किसमें 1935 में पहली बार बनाया गया, ठीक है। ये किससे बनता है, पोलीअमाइड से। जब अमाइड को हम ऐड करेंगे तो उससे बनता है ये, ठीक है। तो पोलीअमाइड इसका मोनोमर यूनिट है, अमाइड इसका मोनोमर यूनिट है, ठीक है। ओके, और क्या है बेटा, ये इसको नाइलॉन क्यों बोलते हैं, देखो मेन चीज ये है हमारी, नाइलॉन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले लॉन्च हुआ बेटा न्यूयॉर्क में। तो न्यूयॉर्क से NY लिया गया, और लंदन से लिया गया बेटा LON, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं नाइलॉन। क्या बोलते हैं इसको, नाइलॉन बोलते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टी है नाइलॉन की, कि लश्यर, इजी टू वॉश, जल्दी इसको धो सकते हैं। हाईली टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, ओके, मतलब काफी मजबूत होता है। इट कैन बीफ, ये इसको हम शीट में बदल सकते हैं, ओके, रोड्स में बदल सकते हैं। थोड़ा वाटर एब्जॉर्बेंट भी हो सकता है, वाटर को एब्जॉर्ब भी कर सकता है। रेजिस्ट ऑयल, ग्रीस वगैरह, इसके दाग जल्दी से नहीं लगते इसको, ठीक है। कैन मेड इनटू प्लेट्स एंड पाउडर, पाउडर और प्लेट की फॉर्म में इजीली इसको बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये इसकी नायलॉन की कुछ प्रॉपर्टीज है। क्लियर है बेटा, ओके। अब आता है हमारे पास यूजेस क्या है। देखो नायलॉन आपने सुना होगा मार्केट के अंदर, नायलॉन की कुछ चीजें, जैसे ये देखे धागे ये आते हैं, रिबन्स वगैरह, मैग्नेटिक टेप्स है हमारे पास, म्यूजिक स्ट्रिंग, गिटार ये आती है हमारे पास, गिटार की जो स्ट्रिंग है ये भी बनाई जाती है। स्टॉकिंग्स, जो लड़के गर्ल्स पहनती हैं हमारे, स्टॉकिंग्स होती हैं। स्क्रीन प्रिंटिंग, प्रिंटिंग के लिए यूज की जाती है हमारे पास। फैब्रिक आते हैं, कपड़े आते हैं, ओके। तो ये सारे क्या है बेटा, ये किसके यूजेस हैं हमारे, ये सारे यूज किसके हैं, नाइलॉन के। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहे हैं, अरे चल भाई, हाँ, पॉलिएस्टर। अब पॉलिएस्टर का मतलब क्या हुआ, पॉलिएस्टर बनता है बेटा, पॉलीएस्टर। तो पॉलीएस्टर किससे बनता है, एस्टर से। अगर हम एस्टर और एस्टर को ऐड करते जाएं तो क्या बनेगा बेटा, पॉलीएस्टर बनेगा। क्या बनेगा, पॉलीएस्टर, ठीक है। और पॉली एस्टर किससे बनता है, एस्टर बनता है बेटा अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड से, जिसको एस्टिफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके, इससे बनता है। ये पूछा नहीं जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो एस्टर बनता है बेटा, इस एरो को यहां से ऐसे करें, ये बनता है इससे, ठीक है। और एस्टर एस्टर को ऐड करते जाएंगे तो क्या बनेगा, पॉलिएस्टर बनेगा, ठीक है। और पॉलिएस्टर में क्या क्या प्रॉपर्टी है, टफ, लाइट वेट होता है, इलास्टिक होता है, टूटता नहीं है, ड्राइड, सूख जल्दी जाता है, इजी टू वॉश, जल्दी वॉश कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म्स परमानेंट ग्रीज इफ हीटेड एंड प्रेस्ड, अगर इसको हीट करें और प्रेस कर दें तो ये उसी शेप का रहता है, शेप को चेंज नहीं करता। और ये क्या लिखा है, देखो, रेजिस्ट टू पेस्ट एंड केमिकल्स, केमिकल्स और इसमें वो नहीं लगता, दीमक वगैरह नहीं खाती है इसको, समझ के, केमिकल से जल्दी से खराब नहीं होता है। तो ये चीज, ये क्या है, प्रॉपर्टीज है किसकी बेटा, एस्टर की। अब आता है हमारे पास एस्टर की यूज क्या है, देखो ये सोफा, सोफे का जो कवर वगैरह है, शीट बनाई जाती है, जो गाड़ी की सीट वगैरह होती है वो पॉलिएस्टर की बनाई जाती है। और कपड़े भी आते हैं, ठीक है, पॉलिएस्टर के दुपट्टे भी आते हैं, है ना।
कपड़े ये हमारे पास, और वाइप्स, इसके लिए वाइप्स आते हैं हमारे पास, हाइजीन के लिए मास्क वगैरह बनते हैं ये, ठीक है। और ये जो पिलोज वगैरह हैं, ये सारी चीजें किससे बनती है, हमारी पॉलिएस्टर से बनती है। क्लियर है बेटा? ओके, नेक्स्ट अब आता है हमारे पास, ठीक है, ये पॉलिएस्टर था। अब आता है एक नेचुरल हमारा जो है मोनोमर है, जो है हमारा सिल्क, ठीक है। सिल्क बनता है हमारे पास, किससे बनता है सिल्क? सिल्क एक वर्म होता है, सिल्क वर्म आपने सुना भी होगा। सिल्क वर्म क्या होता है? कीड़ा, उससे मिलता है, ठीक है। रेशम का कीड़ा जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, देखो ये इसकी कुछ स्टेजेस है। सबसे पहले देखो क्या होता है हमारे पास, ये जो एडल्ट मोथ्स है, ये मैट टू ईच अदर, मतलब मेल फीमेल आपस में, ये दो जो कीटे हैं, ये कीड़े इंसेक्ट्स हैं, ये आपस में मीटिंग करेंगे और इससे क्या होगा, फिर एग जन्म होगा, ठीक है, एग होगा। ये टाइनी बैग कैटरपिलर्स हैचेस आउट ऑफ द एग। ये जो कैटरपिलर है ये क्या बना देगा बेटा, ये बना देगा छोटा सा, हैचेस आउट ऑफ द इट्स एग, एग से बाहर निकलेंगे ये छोटे जो कैटरपिलर है, इनको बोलते हैं कैटरपिलर। द कैटरपिलर ईट्स, जो छोटे छोटे होते हैं इनको बोलते हैं कैटरपिलर, और जो बड़े वाले ये इनको बोलते हैं मोथ्स, ठीक है। अच्छा, ये क्या करते हैं, मलबरी की ट्रीज पे रहते हैं, जहां पे जो सिल्क है, जहां सिल्क बनाया जाता है बेटा, वहां पे वो रेशम के उसमें, सॉरी आई मीन सहतूत के बाग में रहते हैं उससे, तो वो सहतूत के उनको पत्तों को खाता रहता है, तो बड़ा होता चला जाता है, ठीक है। इसके बाद ये बन जाता है लार्वा, देखो ये अब बड़ा होता चला जाता है लार्वा। अब जो ये कैटरपिलर है, ठीक है, ये छोटा सा इंसेक्ट है, कैटरपिलर स्पिन्स एंड कोकोन्स ऑफ सिल्क। अब ये धीरे धीरे अपनी सेफ्टी के लिए क्या करता है, ये अपने चारों तरफ एक धागे जैसा कुछ कुछ लपेटता रहता है, और इसके अंदर बन जाता है थोड़ा सा बड़ा जो इंसेक्ट है, वो बन जाता है बेटा प्यूपा। क्या बन जाता है? प्यूपा बन जाता है, ठीक है। अब जो ये है हमारे पास, जो इसने सेफ्टी के लिए, ये इसको कोई हार्म ना करे, ये जो है ये धागे जैसा कुछ कुछ बना लेता है अपने चारों तरफ, और इसी का यूज करते हैं बेटा किसके लिए, क्या बनाने के लिए, सिल्क बनाने के लिए। इसको बाद में बहुत ही गर्म पानी में इसको डाला जाता है, जहां पे ये मर जाता है बेचारा, और फिर क्या होता है, इसके थ्रेड्स लाइक ऐसे बना लिए जाते हैं, जो बाद में क्या बन जाता है, हमारा सिल्क बन जाता है। अगर इसको बेचारे को मारेंगे नहीं, वापस क्या बन जाएगा, ये बड़ा मेच्योर हो जाएगा, फिर एडल्ट बन जाएगा। तो ये लाइफ साइकिल है, ठीक है, समझ गए। तो रेशम को मैं ये सजेस्ट करूंगा बच्चों, रेशम को पहनने के लिए 100 बार सोचे एक बार, ठीक है, किस लिए, अब ये क्या होता है इसके अंदर, ठीक है। मैं इससे थोड़ा इन्फ्लुएंस हूं एनिमल किलिंग से, बाकी इट्स योर विश, मैं किसी को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता, इट्स योर चॉइस, ओके। चलो आगे, ठीक। अब इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म एंड प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर। देखो कौन सी चीज सिल्क वॉर्म के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, या प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इस स्टेज से ये चीजें उस स्टेटमेंट को बिल्कुल मैच नहीं खाती। कह रहा है सबसे पहले, द लार्वा ऑफ सिल्क मोथ्स आर कॉल्ड कैटरपिलर। बिल्कुल सही बात है, जो लार्वा बनता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, हम कैटरपिलर बोलते हैं, ठीक है। मोथ्स आर कॉल्ड द लार्वा ऑफ सिल्क मोथ्स। जो मोथ्स होते हैं हमारे पास, जो बड़े बड़े, ये देखो इनको मोथ्स बोलते हैं, और मोथ्स किसको जन्म देते हैं बेटा, कैटरपिलर को जन्म देते हैं, ठीक है। ये तो बिल्कुल ठीक है। द प्यूपा डेवलप्स इनटू कैटरपिलर, नहीं, कैटरपिलर प्यूपा में डेवलप होता है, ना कि प्यूपा कैटरपिलर में। कैटरपिलर तो छोटा सा वो है उसके, ठीक है, ये छोटा एनिमल है, छोटा सा इंसेक्ट है उसके अंदर। किसके अंदर, ये जो फोल्ड है ये इसके, ठीक है, कोकोन के अंदर, ठीक है। तो कोकोन के अंदर ये जो होता है, ये हमारे पास क्या होता है, प्यूपा होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गई, और हमें क्या करना है, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ही चूज करनी है, ठीक है। क्लियर है बेटा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। आगे भी पढ़ लेते हैं। वैसे सिल्क फाइबर्स आर प्रोटीन सीक्रेट, बिल्कुल अभी बताया था मैंने। देखो सिल्क किससे बनता है, प्रोटीन से बनता है, हमने जो पहली स्लाइड पढ़ी थी, ठीक है। तो सिल्क बनता है प्रोटीन से। सिल्क यॉर्म इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकोन ऑफ द सिल्क, मैं शायद सही नहीं प्रोनाउंस कर रहा हूं, लेकिन आप समझिए उस चीज को, कि द सिल्क यॉर्न इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकोन ऑफ द सिल्क मोथ, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, जो रेशम का कीट कोकोन के रेशम के धागे से प्राप्त, कोकोन से तो बनता है। कोकोन किसको बोलते हैं, देखो जब ये अपने आप को एक लपेट लेता है ना, थ्रेड लाइक चीज है, इसको बोलते हैं कोकोन, समझ के, ओके। नेक्स्ट, अब देखो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, नॉट स्टेटमेंट, नॉट करेक्ट बताना मैं, बाकी तीन ठीक है, ये गलत है हमारे पास, कि प्यूपा कह रहा है कैटरपिलर में हो जाता है, नहीं, लेकिन कैटरपिलर क्यों प्यूपा में होता है, क्लियर है। नेक्स्ट,
लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। देखो सबसे पहली स्टेटमेंट है पश्मीना सॉल इज मेड ऑफ हेयर ऑफ गोट्स। देखो एक पश्मीना सॉल होती है, ये वाली ये कन्या है, ये पश्मीना सॉल ऑर्डर रखी है इन्होंने, तो ये किससे बनती है, ये एक क्या नाम है, एक गोट होती है पश्मीना, ओके, बहुत गर्म होती है ये पश्मीना सॉल, कश्मीर वगैरह में यही पहने जाती है, और हिमाचल में आप कभी गए होगे मनाली में, तो वहां पश्मीना सॉल बेचते रहते हैं। तो ये इस गोट की जो है इससे बनती है, इससे जो थ्रेड निकलते हैं इससे बनती है, इसको उतार के फिर इसको मॉडिफाई किया जाता है थोड़ा सा, फिर उसके इसके थ्रेड से ये बनता है, उसके फाइबर से ये बनता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अंगोरा इज अ टाइप ऑफ वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम रैबिट्स। अब कह रहा है अंगोरा इज अ टाइप ऑफ वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम रैबिट्स। अंगोरा किससे मिलता है, देखो अंगोरा एक्चुअली किससे मिलता है, भेड़ से मिलता है, ओके। तो भेड़ से ये अंगोरा एक थ्रेड है ये बनता है, जबकि ये कह रहा है रैबिट से मिलता है, नहीं ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। कैमल वूल इज यूज टू मेड द कारपेट। कैमल वूल है जो हमारे पास, वो कारपेट बनाने के लिए यूज कर, कैमल वूल देखो ये चीज है, कैमल वूल से ये बनती है हमारे पास, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ये इसको हम कारपेट भी बना सकते हैं, है ना। जो कैमल की वूल है उस वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत काम की है, इससे कारपेट वगैरह बना, ये तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। पश्मीना वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम रैबिट, नहीं, पश्मीना तो एक्चुअली किससे मिलती है, पश्मीना गोट से मिलती है, एक बकरी है उससे मिलती है। क्लियर है बेटा। तो कौन कौन सी स्टेटमेंट ठीक हो गई हमारे, ए एंड सी, और आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए एंड सी। क्लियर है, ओके। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आया होगा जो आज हमने पढ़ा है, ठीक है। और इसी तरह की वीडियो आगे कंटिन्यू रहेगी हमारी, ठीक है। आप बस मेहनत करते रहिए, कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। तो तब तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और बताएं कि एक टीचर उनके लिए कितनी मेहनत कर रहा है, ठीक है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।